तलाक, रिश्तों का अंत, शादीशुदा लोगों के लिए सीख देने वाली कहानी। आस्था कोर्ट से वापस लौटी तो बहुत उदास थी। आज कागज़ के एक टुकड़े पर एक साइन ने उसे और मयंक को हमेशा के लिए अलग कर दिया था। थके कदमों से अपने कमरे में जाकर बेड पर बैठ गई। भैया और माँ भी उसके पीछे पीछे आ गए। माँ तो खामोश थी, पर भैया कहने लगे, चलो ठीक हुआ, उस धोखेबाज आदमी से पीछा तो छूट गया। अब तुम आराम करो, शाम को मिलते हैं। ये कहकर वह बाहर चले गए और माँ भी उनके साथ चली गई। आस्था सोच में डूब गई कि अब वह क्या करेंगी। सब कुछ दोबारा शुरू करना आसान नहीं होगा। उसने तो मयंक के बगैर जीने के बारे में सोचा भी नहीं था। आज से 4 साल पहले ही तो मयंक को उसकी मम्मी पापा ने उसके लिए पसंद किया था। हैंडसम, स्मार्ट, अच्छी जॉब वाला लड़का उन्होंने अपनी बेहद खूबसूरत बेटी के लिए चुना था। शादी में अपने सब अरमान पूरे किए थे, पर पिछले 1.5 साल से उनकी लाडली बेटी की ज़िंदगी में तूफान आ गया था। 1.5 साल पहले मयंक ने आस्था से तलाक मांगा था, क्योंकि उसे अपनी कलीग पूजा से प्यार हो गया था। साथ ही उसने आस्था को कहा था, अगर वो उसे आसानी से नहीं छोड़ेंगी तो वो उसे कोर्ट में कैरेक्टर लेस साबित कर देगा। बहुत समझाने की कोशिश की थी सबने, पर आखिर उनका तलाक हो गया। आस्था आज अपनी वो पूजा की तुलना कर रही थी। पूजा स्मार्ट, सुंदर, अच्छी जॉब में थी और वो एक हाउसवाइफ थी जिसे अपने घर को सजाने संवारने व मयंक की ज़रूरतों पूरा करने से मतलब था। पर अब सच तो ये था कि वो एक तलाकशुदा थी। आस्था ने मैथ में ऑनर्स किया था। उसकी स्कूलिंग भी अच्छी थी, पर जॉब का एक्सपीरियंस नहीं था। भैया की मदद से अच्छे स्कूल में जॉब मिल गया। तलाक को 6 महीने बीत चुके थे। मयंक के घर पर उसके कुछ ज़रूरी पेपर्स व सामान रह गया था। उसे लाना चाह रही थी, पर माँ भैया तो जाने नहीं देंगे। और क्या पता कि मयंक ने पेपर्स फेंक दिया हो। उसने मयंक को फ़ोन किया, हेलो मयंक, मेरे कुछ पेपर्स व सामान वहाँ है, क्या तुम मुझे दे सकते हो? उसने कहा, अभी मुझे टाइम नहीं है, संडे को आकर ले लो। संडे को नैना से मिलने को कहकर वहाँ पहुँच गई। शायद वो मयंक को देखना चाहती थी। अभी भी उस इंसान के लिए मन में कुछ तो था। उसे यह भी दिखाना चाहती थी कि उसे छोड़ देने से वह मरी नहीं, जिंदा है। घर की दहलीज पर कदम रखते ही पैर कांप उठे। डोरबेल बजाई तो दरवाज़ा नहीं खुला। थोड़ी देर बाद दोबारा बजाकर वापस लौट रही थी कि मयंक ने दरवाज़ा खोला तो आस्था बोली कि पेपर्स व पिंक कलर का बैग दे दो, अलमारी में रखा है। मयंक दरवाजे से हट गया, अंदर आकर ले लो, मुझे नहीं पता है। अंदर आई तो उसका दिल भर आया। वो घर जिसे उसने सजाने संवारने में अपनी जान लगा दी थी, आज वह अस्त व्यस्त पड़ा था। वह अपने पेपर्स व बैग लेकर बेडरूम से बाहर आई तो मयंक के सामने रख दिया और कहने लगी कि चेक कर लो, कहीं कुछ चुरा न लूँ। वो धीरे से बोला कि सब कुछ तो तुम ले ही गई, नींद, चैन, खुशी, सब कुछ। अच्छा चलती हूँ, मयंक ने कहा, थोड़ी देर बैठ सकती हूँ? आस्था उसे देख रही थी कि जब से वो आई थी मयंक ने एक बार भी उसे नज़रें नहीं हटाई थी। वो बीमार सा लग रहा था। वो बैठ गई और बोली, माँ कहाँ है और राम सिंह कहाँ है? भाभी को बेटा हुआ है तो माँ वहाँ है, राम सिंह गाँव गया है। आस्था बोली, तुम ठीक नहीं लग रहे हो। हाँ, मुझे 3 दिन से फीवर है। कुछ खाया? सुबह दूध लिया था। कुछ बना दूँ? दवा लोगे? वह किचन में गई, बड़ी मुश्किल से सामान खोजकर खिचड़ी बनाकर लाई और उसे खिलाकर दवा देकर बोली, अब मैं चलती हूँ। अगर बेटर फील न हो ऑफिस से छुट्टी ले लेना और पूजा को बुला लेना। उसके जाने के बाद मयंक सोच में डूब गया। पूजा और आस्था की तुलना करने लगा कि एक कितनी सेल्फिश, डोमिनेटिंग है तो दूसरी अपना सब कुछ समर्पण कर देने वाली। उसने खुद ही हीरा ठुकरा कर अपने लिए कांच को चुना था। किस तरह बताता कि पूजा को कल फ्लाइट से अमेरिका गई है 3 महीने के लिए। अगले दिन मयंक ने आस्था को फ़ोन किया, कुछ देर के लिए घर आ सकोगी?
आस्था बोली, देखती हूँ। स्कूल की छुट्टी के बाद 2 बजे वो पहुँच गई। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? पहले से ठीक हूँ। मयंक उसे अपलक निहार रहा था। पिंक कलर की शिफॉन की प्लेट साड़ी में लिपटी हुई वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसे याद आ गया कि जब वह लाल शिफॉन की साड़ी पहनती थी तो वो कहता था कि तुम्हें तो मेरी नज़र लग जाएंगी। कुछ खाओगे? आस्था ने पूछा। हाँ, पीली दाल चावल बनवा लो। एक ज़माना बीत गया है तुम्हारे साथ खाए हुए। आधे घंटे बाद दोनों डाइनिंग टेबल पर थे। मयंक ऐसा खा रहा था कि जैसे मुद्दों तो बाद खा रहा हो। खाने के बाद आस्था किचन समेटने लगी तो मयंक ने उसे आवाज़ दी, उसे छोड़ दो, थोड़ी देर बैठ जाओ। वह आकर बैठ गई। बहुत खूबसूरत लग रही हो, क्या पहले नहीं थी? वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। मयंक उसे देखता ही रह गया। उसके आने से उसके घर में जान आ गई थी। फिर आस्था अचानक गंभीर हो गई। कहने लगी कि मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए। मैं महसूस कर सकती हूँ कि पूजा को कैसा लगेगा। जब किसी की वजह से किसी का घर टूटता है तो कैसा लगता है। आगे क्या सोचा है तुमने? मयंक ने पूछा। वो फिर हंसने लगी। मैं फिर से शादी करूँगी, आखिर अभी 28 की तो हूँ। फिर उसने मयंक की तरफ देखा तो वो तड़प उठा था। वह खिड़की के पास खड़े होकर शून्य में निहारते हुए बोली, क्या चाहती थी मैं? एक बहुत प्यार करने वाला पति, 2 प्यारे प्यारे बच्चे। तुम्हारा बहुत शुक्रिया मयंक कि अपने करियर के चलते तुमने मुझे माँ नहीं बनने दिया। अगर मेरा बच्चा होता तो शायद मैं उसके लिए बहुत दुखी होती, एक टूटा हुआ परिवार उसे देती। पर अब मैं कोई गलती नहीं दोहराने वाली। अब मैं अपना मिस्टर राइट खुद चुनूंगी। वो देख रही थी कि मयंक को शायद ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। आस्था खड़ी हो गई। अच्छा, तो अब मैं चलती हूँ। तुम भी पूजा से शादी कर लो। कितने दिन अकेले रहोगे? मयंक ने आस्था को कसकर पकड़ लिया और कहने लगा, आस्था प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। आस्था ने अपने को उसकी पकड़ से छुड़वाना चाहा पर नहीं कर सकी। आज मैं सब कुछ कहूँगा। तुम्हें खोकर ही जान पाया हूँ कि मैंने क्या खोया है। प्लीज़ इस घर को घर बना दो। शायद मेरी गलती माफ़ी के लायक नहीं है, पर तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। आस्था ने उसे खुद को अलग करते हुए कहा। पूजा का क्या होगा? मयंक, उसका क्या? उससे पूछूंगा कि क्या वो किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह करेंगी जो अपनी बीवी के लिए अब भी पागल है। उसे बताऊंगा कि मेरे लिए आस्था को अपने दिलो दिमाग से निकाल पाना इस जन्म में तो संभव नहीं है। उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, करूँगी मुझे माफ़? आस्था की आंखों में आंसू भर आए। मयंक, अगर मैं ऐसा करती तो तुम मुझे माफ़ कर देते? शायद नहीं कर पाता। सही कहा तुमने, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। पता है मयंक, प्यार में ज़बरदस्ती नहीं होती। मैंने जब से प्यार को समझा सिर्फ तुमसे प्यार किया है, पर तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। अब मैं कभी वापस नहीं लौट पाऊंगी। उसने अपना पर्स उठाया और बाहर निकलने लगी। मयंक हताश होकर सोफे पर बैठ गया। बोला, आस्था जी नहीं पाऊंगा तुम्हारे बिना। समझ तो बहुत पहले गया था, पर तुम्हें जाने दिया। किस मुंह से वापस आने को कहता। पर अब तुम्हारे बगैर ये जिंदगी कहीं मैं खुद को खत्म कर लूँगा। आस्था वापस लौटी और उसके पास खड़ी हो गई। पहले ही तुम बहुत कुछ दे चुके हो मुझे, अब ये दुख भी लिख दो मेरी ज़िंदगी में। मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने अपने हाथों से सब कुछ बर्बाद कर दिया। मेरे हाथों से छिपा कर फूट फूट कर रो पड़ा। आस्था उसे देखती रही, फिर धीरे से बोली, मयंक समझ नहीं पा रही हूँ ये क्या है? प्यार है या सिर्फ एक जिद, एक जुनून? तुम वही हो जो तलाक के लिए किसी भी हद तक गिरने के लिए तैयार थे। अब तुम्हारे पास नई जिंदगी शुरू करने का मौका है। दोबारा शुरुआत करो। मयंक ने उसे अपनी बाहों में कसकर जकड़ लिया। अगर जिंदगी दोबारा शुरू होगी तो तुम्हारे साथ, नहीं तो जिसमें तुम नहीं। मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए। और न तो मैं तुम्हें बहका रहा हूँ, न झूठ कह रहा हूँ। तुम्हारा हर सपना पूरा करने का हक दे दो मुझे। यह कहकर उसे बेतहाशा चूमने लगा। सिर्फ एक बार विश्वास करो। आस्था ने अपने आप को उसकी बाहों में छोड़ दिया।
तो दोस्तों, ये तलाक के बाद एक नई शुरुआत थी। तलाक किसी भी रिश्ते का अंत होता है, पर अगर गलती का एहसास हो तो दोबारा पहल की जा सकती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, हो सके तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। आपकी सोच प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।